वेलकम न्यू फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। मजाक में कुछ खबरें इकट्ठी हो गई हैं तो सुन लो। सबसे पहली खबर प्रो रेसलिंग को लेकर है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रो रेसलिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हो दोस्त। मानो या ना मानो, एक्सेप्ट करो या ना करो, प्रो रेसलिंग और यूएफसी जो है ना एक दूसरे के सौतेले भाई बहन है। पब्लिक के सामने एक्सेप्ट करो ना करो, पर तुम्हारे बाप को पता है कि दोनों के एक ही जगह की संतान है। एनीवेज, बड़ी खबर यह है कि सीएम पंक ने शायद WWE रॉ या स्मैकडाउन जहाँ भी वो आता है वहाँ पर बिलाल मोहम्मद के बारे में बात करते हुए कहा कि गुड थिंग्स कम टू गुड पीपल। अब आप सोच रहे होंगे अपने आप सीएम पंक के दिल में मोहब्बत क्यों जागी बिलाल मोहम्मद के लिए। बहुत सिंपल सी बात है दोस्त, सीएम पंक इज़ फ्रॉम शिकागो एंड बिलाल मोहम्मद इज़ फ्रॉम शिकागो, और दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। और हाँ, सीएम पंक के खिलाफ बहुत सारे मीम बने हैं यूएफसी में फाइट आने के लिए, पर कौन आदमी होगा जो 35 साल की उम्र में एक्चुअली एमएमए ट्रेनिंग चालू करेगा और फाइट के लिए हाँ कहेगा। ठीक, और आज भी अगर सीएम पंक फाइट करेगा ना तो उसको नॉर्मल फाइट से ज़्यादा लोग देखेंगे, भले ही सीएम पंक फिर से ठुकाई खाएगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट फाइटर एंड अ ग्रेट स्टार। सीएम पंक मे नॉट बी अ ग्रेट फाइटर बट ही इज़ अ बिग स्टार। एनीवेज, WWE के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, वापस से हम एमएमए की दुनिया में चलते हैं। हाल ही में केविन आयोली को एक इंटरव्यू देते हुए डेना वाइट ने कहा, खैर मेरे को पता नहीं कि केविन आयोली को दुनिया में क्यों इंटरव्यू मिलता है, ये कोई अच्छा पत्रकार तो है नहीं, याहू स्पोर्ट्स अब रहा नहीं, इसने कभी कोई भी एक खबर ब्रेक नहीं किया। खैर हाँ, ये है कि डेना वाइट की चाटता बहुत है, तो शायद यही क्राइटेरिया है कि डेना वाइट का इंटरव्यू मिलेगा। तो केविन आयोली से इंटरव्यू में डेना वाइट ने कहा कि टॉम एस्पिनॉल डिजर्व नथिंग। वो सिंपली ये कहना चाह रहा था कि टॉम एस्पिनॉल से ज़्यादा डिजर्व करते हैं जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच एक दूसरे को फाइट करने के लिए। और उसने ये कहा कि दे हैव फॉट एवरीबडी, एंड टू बी ऑनेस्ट डेना वाइट इज नॉट रॉन्ग इन दैट। डेना वाइट अगर ये कहता है कि लेगेसी के हिसाब से आज भी जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच की फाइट ज़्यादा बड़ी है, तो मैं मानता हूँ। आप आज नहीं उसको वो काउंट कर रहे हैं, बट आज से 5 साल बाद जब आप जॉन जोन्स या स्टीफे मियोचिच का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होगी। इस बात में मुझे कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। पर अगर डेना वाइट ये कहता है कि भैया अभी भी जॉन जोन्स को पिछवाड़े में घुसा के रखो और जॉन जोन्स को नंबर 1 बना दो पाउंड फॉर पाउंड में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। और ये बात कहना कि टॉम एस्पिनॉल डजंट डिजर्व एनीथिंग, इट्स जस्ट रिडिकुलस। टॉम एस्पिनॉल डिजर्व्स टू बी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। मेरा मानना है कि जॉन जोन्स हो चाहे स्टीफे मियोचिच हो, उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होने की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे से फाइट करने के लिए। यूएफसी एक प्राइवेट कंपनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेन इवेंट है तो फिर टाइटल फाइट होनी चाहिए। ये सब जो बकवास करता है ना डेना वाइट, ये सब बकवास बातें हैं। आप किसी भी फाइटर को कितना भी पे कर सकते हो, आप मेन इवेंट में कोई सी फाइट रख सकते हो। तो जॉन जोन्स और स्टीवी मियोचिच की फाइट मैं तो तब भी देखूंगा जब दोनों में से कोई चैंपियन नहीं रहेगा तो भी। और हाँ, वो सारे लोग जो कहते हैं कि स्टीवी मियोचिच तो ऐसा है और वैसा है और इतने साल से फाइट नहीं किया, और वो ये सब के सब बिलाल के बारे में भी यही सब बकचोदी कर रहे थे, ठीक है ना। बिलाल ने क्या किया देख लेना। मैं ये नहीं कहता कि स्टीवी भी वही करेगा, बट ये है कि इन लोगों का ओपिनियन जो है ना वो हवा के हिसाब से रहता है। ये देखते हैं कि हवा किस तरफ से बह रही है, उसका पक्ष लेना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और आपको पता है कि व्यूज़ के लिए तो मैंने कुछ किया नहीं। एनीवेज भाई, कुछ किया नहीं, फिर भी अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो यार। कॉनर मैकग्रेगर ने हाल ही में एक बयान दिया, उसके हिसाब से उसने कनेलो अल्वारेज को कहा कि उसकी टिकट कोई नहीं खरीदता है, ही इज़ अ फ्लॉप स्टार एंड ही इज़ अ बिच। सो मैं पता नहीं कि उसकी टिकट कोई खरीदता है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। वो बोलता है कि वो बड़ा स्टार नहीं है, तो इससे भी मैं डिसएग्री करता हूँ। बट हाँ, इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि कनेलो अल्वारेज इज़ अ बिच। और अपनी तरफ से एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, कनेलो अल्वारेज इज़ ओवररेटेड। एवरी टाइम जब कभी कनेलो अल्वारेज से किसी ग्रेट फाइटर ने फाइट किया है ना, तो हमें समझ में आया है कि कनेलो अल्वारेज हारा ही हारा है। चाहे वो मेवेदर की फाइट हो, चाहे वो ट्रिपल सी की पहली फाइट हो, चाहे वो ट्रिपल सी की दूसरी फाइट हो। तीसरी फाइट भूल जाना है ना, 5 साल 4 साल बाद की तुमने, जब ट्रिपल सी बेचारा ये लोग कबर के नज़दीक था, ठीक है। पहले दूसरी फाइट में हारे, मेवेदर से हारे, और जब बिवॉल से फाइट हुई तो एक तरफा हारे। ये तो 4 फाइट वो हो गई जिसमें आप साफ साफ हारे हो। इसके अलावा भी कई क्लोज डिसीजंस हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वैसे एक बात बता दूं मैं तुमको, तुम्हारे सर पे सींग उगने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर स्कोर बोर्ड में वेगस में कनेलो अल्वारेज के हारने के चांसेस कम है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कॉनर मैकग्रेगर ने हाल ही में एक और बयान दिया है, उसके हिसाब से हो सकता है कि वो जब वापस आए तो माइकल चैंडलर से फाइट ना करे, वो BMF टाइटल के लिए किसी को चैलेंज करे। दोस्त कॉनर मेरे भाई इतना भी नहीं खेलते यार किसी के दिल से, अभी अटैक आ जाएगा बेचारे उसको, चैंडलर को। चैंडलर ना पिछले 2 साल से अपने आप में एक ठीक ठाक फाइटर से एक पैथेटिक फाइटर बन गया है।
अब वो ऐसी जगह पे आ गया है कि अब वो किसी कोई और फाइट करेगा ना तो भी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और फिर अगर एक कॉर्नर की फाइट के लिए बैठा रहेगा तो फिर तो मजाक उड़ा ही रहे हैं। तो चलो अपन नहीं मजाक उड़ाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एलिस पेरेरा पे बहुत सीरियस एलिगेशन लगे हैं, और इस एलिगेशन के बारे में मैं रेप के एलिगेशन लगे हैं, और इन एलिगेशन के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1 बात, अगर आपको लगता है कि कोई रेप हुआ है या फिर ऐसी कोई संभावना है, तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, ना कि टिकटॉक में वीडियो बनाना चाहिए। नंबर 2, ये भी होना चाहिए कि आप सिर्फ लड़की टिकटॉक में वीडियो बना रही है इसलिए ये भी नहीं करना चाहिए कि आप उस पर विश्वास ही ना करें। पर नंबर 3, अगर आप एक लड़की हैं और अगर आपको लगता है कि आप एक गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी पे, तो आपको ये हो सकता है कि शुरुआत में काफ़ी सारी पब्लिक आपके समर्थन में आ जाए और ये और वो, बट आप प्रॉब्लम क्या कर रही हैं, आप उन लड़कियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं जो सही में सेक्सुअल हरासमेंट का या रेप का विक्टिम होती हैं, राइट। बार बार आपके जैसे लोग जो बार बार आ जाते हैं, अगर आप गलत हैं तो आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऐसा बोलते ही रहते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मेरा मानना है कि मैं इस चीज़ को सीरियसली तब लूँगा जब बात पुलिस तक पहुँचेगी। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं इस घटना के, जिस घटना के बारे में वो मैडम बात कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके टेक्स्ट मैसेज आप देख लेंगे। एनीवेज, मैं किसी पर जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो जो भी बोल रही हो बिल्कुल सच बोल रही हो, बट अगर आप पुलिस के पास जाने की जगह टिकटॉक में वीडियो बना के अपनी बातें कहते हैं ना, तो मेरे दिल में आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ, अगर आप ये करें कि सेम डे पुलिस के पास जाएँ और सेम डे वीडियो भी बनाएं तो भी चलेगा, या फिर सेम डे पहले वीडियो बनाएं और फिर पुलिस के पास जाएं तो भी चलेगा, क्योंकि मैं भी अगर होता तो शायद पहले वीडियो बना के पब्लिक डोमेन में डाल देता ताकि ये बात छुपे ना, उसके बाद तुरंत पुलिस के पास जाता। एनीवेज, एलेक्स पेरेरा के बारे में एक और न्यूज़ है। डायना वाइट का कहना है कि एलेक्स पेरेरा अगर पूरी तरह ख़त्म कर देता है लाइट हैवीवेट डिवीज़न को, तो उसको शायद वो चांस दे दे हैवीवेट डिवीज़न में फ़ाइट करने का। तो मेरे भाई टेना, ऐसा है कि वो फाइट में तभी ख़त्म कर पाएगा ना लाइट हैवीवेट डिवीज़न को जब तुम चांस दोगे। अनकलेव को वो फाइट करता, अगर अनकलेव को वो हरा देता तो एक प्रकार से हम कह सकते थे कि लाइट हैवीवेट डिवीज़न उसने पूरा साफ कर दिया है। पर तुमने अनकलेव से फाइट होने नहीं दी, बेचारे अनकलेव को दे दी एक और फाइट। यार, अनकलेव एक शानदार फाइटर है, बट ही कम्स आउट एज अ नॉट सो स्मार्ट ह्यूमन बीइंग। अगर वो अड़ा रहता ना, किसी और से फाइट नहीं करता, तो इनको झक मार के उसको टाइटल फाइट देनी पड़ती। पर अब एक और ऑब्स्टिकल आ गया है, देखते हैं क्या होता है। आखिरी खबर बॉक्सिंग को लेकर है और एक बार फिर कनेलो को लेकर है। यार, कनेलो क्रॉफर्ड के बीच में फ़ाइट की बातें बहुत 2-3 महीनों से चल रही हैं, क्योंकि क्रॉफर्ड फाइट करना चाहता था और सऊदी अरेबिया वाले उस बाद फाइट में पैसा भी लगाने को तैयार थे। पर अब जब क्रॉफर्ड की परफॉर्मेंस इजराइल के खिलाफ देखी हमने, तो लोग विश्वास करने लगे हैं कि भाई उतने ऊपर वेट क्लास में वो कनेलो से फाइट नहीं कर पाएगा। दोस्त, मेरे हिसाब से कनेलो फाइट करेगा भी नहीं, क्योंकि कनेलो जो फाइट करने का उसका सिंपल नियम है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के लिए ईजी से ईजी फाइट उसको करने का है, और इसमें कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आती। मैं भी होता तो वही करता, है ना। बट फिर मैं ये नहीं कहता कि मैं पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट हूँ। ठीक, अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। फाइट जंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे।